हम लोगों में क्षणिक वैराग्य होता है, मरघट वैराग्य, बाद में फिर वैसे के तैसे हो जाते हैं। हमारे पूज्य बाबा श्री नवली शरण जी बताते थे कि वृंदावन की ही घटना, एक गुसाई जी कोई की कमी हो जाती, जमुना किनारे जाना पड़ता संस्कार में, तो वहाँ थे लौट के आके कहते, दादा कछु नाए, जय जय कछु नाए, ऐसी जर फर जाएगो आदमी, कछु नहीं संग लेके जाएगो। तो ऐसा बोलते थे वो गुसाई जी कि उनके पिताजी समझते थे कि अब ये यहाँ रहेंगे नहीं, अब तो ये तीव्र गति से भजन में लग जाएंगे। और थोड़ी देर बाद कहते, एक चाय तो बना के ले आ, मूड खराब है रो। फिर चाय मंगाने के बाद कहते थे, अखबार लाओ, आज अखबार नहीं देखा, सोने का भाव क्या चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। ये है वैराग्य। और भगवान का वैराग्य कैसा है, कैसा है? पूरा मुकाम मुजस्त्री रघुनंदन, पूरा श्लोक बोलो। प्रसन्नता यानगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जिनके राज्याभिषेक की घोषणा हो रही है, पूरी तैयारी हो चुकी है और उनको वन में जाना पड़ रहा है, पर राज्याभिषेक की घोषणा के समय जैसे मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही वनवास की घोषणा होने पर भी मुस्कुरा रहे हैं। यह है भगवान की राग रहित अवस्था। राग रहित अवस्था का ही नाम वैराग्य है। कृष्णावतार में दिखा में उदाहरण, आप कोई एक व्यक्ति अपना निकट संबंधी मर जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और भगवान चतुर्भुज रूप में अश्वत्थ वृक्ष से, पीपल से टिके हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने ही लड़ भिड़ कर मर गए और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक आंख में आंसू नहीं, ना हाय हाय, ना चे चे, न पों पों, कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। ये है उनका अखंड वैराग्य। किसी देवी देवता में भी अखंड नहीं होते, खंड हो जाते बार बार। ऋषि मुनियों में भी खंड हो जाते हैं। इसलिए अखंड अचिंत्य अनंत रूप से छहों भग केवल भगवान में रहते हैं। इसलिए भगवान को ही भगवान कहते हैं। और आप प्रशंसा में किसी को भगवान कह दो, बाकी भगवान शब्द का अर्थ तो केवल भगवान में ही घटित होता है। तो ईश्वर शब्द का अर्थ भी भगवान में ही घटित होगा, और भगवान शब्द का अर्थ भी भगवान में ही घटित होगा, किसी अन्य में घटित नहीं हो सकता।